अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और आइए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि इनका मन है मंदिर सा साफ सुथरा और बोल ऐसे जैसे भगवान द्वारकाधीश बांसुरी बजाएं। एक शब्द गंगा, एक शब्द यमुना, जिसे देखना हो आबू दरे का संगम, जरा जोर से तालियां बजाएं, जरा जोर से तालियां बजाएं। एक बार जोर से तालियां बजाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, वे पधारें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। हमारी माता बहनें इतनी बड़ी संख्या में, जरा जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस शहरी सेवा शिविर के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी कैबिनेट मंत्री भाई बाबूलाल खराड़ी जी, विधायक गढ़ी कैलाश मीणा जी, विधायक सागवाड़ा शंकर लाल ढेचा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार सुधांशु पंत जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा मुकेश दादी जी, पूर्व मंत्री धन सिंह जी रावत साहब, बांसवाड़ा भाजपा के अध्यक्ष श्री पूंजीलाल गायरी साहब, पूर्व सांसद श्री कनकमल कटारा जी, एमएलए प्रत्याशी डोंगरपुर बंसीलाल कटारा जी, और इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये भूमि मां त्रिपुरा सुंदरी की भूमि है, भगवान ब्रह्मा जी की भूमि है, मादेश्वर महादेव जी की भूमि है, महावजी महाराज की भूमि है। और ये जो सेवा शिविर हैं, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव अपने जन्मदिन को सेवा के रूप में मनाते हैं। ये हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक हमारा सेवा पखवाड़ा है। और इस सेवा पखवाड़े में हमने कहा है कि जनता के बीच में जाकर के सेवा के कार्य होने वाले हैं। आप देख रहे हो हमारी सरकार पूरे राजस्थान के अंदर इस पखवाड़े को सेवा शिविर के रूप में मना रही है। और लगातार आप देख रहे हैं जनता के वो मुद्दे जिससे जनता को लाभ होना चाहिए, चाहे हमारी शहरी सरकार हो या हमारी ग्रामीण सरकार हो, दोनों मिलकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के, क्योंकि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे लाभ मिल सकता है और उसको हमें लाभ देना है। हमारी ऐसी बहुत सी सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम उनको लाभ दे सकते हैं। मैं लगातार हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे उस गरीब भाई को, बहन को, उन सभी का लाभ मिले। और एक दिनचर्या के जो डेली के कार्य हैं वो कैसे हो सकते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका लाभ भी मिले, स्वनिधि योजना का लाभ मिले, जी बीमा का लाभ भी हमारे सभी भाई बहनों को मिले। और जहाँ जो भी आए वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चेकअप अपना कराए और उसको भी पूरी तरह से दवाइयाँ मिलें जिससे वो स्वस्थ रहे। यही नहीं, हमने सारे काम जिस हिसाब से जो आवश्यक होते हैं उन सभी को लिया है। टीबी मुक्त भारत अभियान में एक राष्ट्रीय संकल्प है, ऐसे कोई व्यक्ति हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और उनको जिस तरह किसी तरह की परेशानी नहीं हो, क्योंकि बदलता हुआ मौसम है, लगातार किसी को खांसी होती है, बुखार है, वजन कम होना है, सांस लेने में तकलीफ है, इन शिविरों में जाएं और तुरंत अपना इलाज कराएं जिससे कि आपका स्वास्थ्य ठीक प्रकार से रहे। स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान भी चलाया गया है। और उसमें सभी जो हमारी बीमारी हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, कैंसर समेत एनीमिया, टीबी, स्किल सेल जैसी बीमारियों की जांच भी पूर्ण तरीके से होगी जिससे कि उनको लाभ मिल सके। शहरी शिविर में
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी मिलेंगे, जाति प्रमाण पत्र भी मिलेंगे, आय प्रमाण पत्र भी मिलेंगे। पेंशन योजना के नाम दर्ज करने से राशन कार्ड बनवाने तक सभी काम इस कार्यक्रम में इन शिविरों के माध्यम से होंगे। शहरों में सफाई भी होगी, लाइट भी लगेगी, ब्लैक स्पॉट खत्म करेंगे, नालियां, सीवरेज लाइन आदि का कार्य भी इसमें होगा। बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक करना, अपने शहर को हरा भरा बनाना, नमो पार्क विकसित किए जाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इसी तरह से ग्रामीण शिविर में स्वामित्व योजना के स्वामित्व पट्टे दिए जा रहे हैं, किसान की गिरदावरी द्वारा गिरदावरी कराई जा रही है, मातृ शिशु स्वास्थ्य टीबी मुक्त भारत अभियान के जुड़े कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है, पशुओं की जांच, इलाज, टीकाकरण की सुविधा दी जा रही है, स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में, छात्रावासों में सड़कों की मरम्मत, सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इन शिविरों के माध्यम से हम एक एक व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उस काम को करना चाह रहे हैं और इन शिविरों के माध्यम से आम जन के काम इसमें होने वाले हैं। आपसे मैं इतना ही आग्रह करता हूं कि आप सभी इन शिविरों के माध्यम से लाभ उठाइए। आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में कोई भी ऐसी हमारी माता, बहन, हमारा बुजुर्ग अगर कोई रहता है तो इस योजना का लाभ उनको निश्चित रूप से दिलाने का काम करेंगे। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा है हमारी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पास किया है। ऐसे जो लोग बहला फुसला करके धर्मांतरण कराने का काम करते हैं और वो बहला फुसला करके हमारे लव जिहाद के काम जिस तरह से होते हैं, मैं भाई और बहनों आपसे कहना चाहता हूं उस पर ऐसा अंकुश लगाए कि कोई सोचेगा भी नहीं, अगर किसी ने किया तो वो जेल की सलाखों के अंदर जाएगा, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा एक बात जरूर मैं कहता हूं, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा गरीब कल्याण की योजनाओं का ध्यान रखते हैं। अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, हमारा गांव का किसान, मजदूर, किस तरह से वो अपने जीवन यापन करता है, उसको लाभ मिलना चाहिए। हमारे इन कैंपों के माध्यम से आप सभी को उसका लाभ मिले। किसी भी तरह का लाभ लेना है, आप शिविर में जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ कराइए और उस लाभ को लीजिए। हमारे कोई भी इस तरह से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। हम किसान सम्मान निधि भी आपको देंगे, गोपाल क्रेडिट कार्ड, क्योंकि हम जानते हैं किसान व्यक्ति होता है, उसके अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत उसका पशुधन होता है। वो दूध के माध्यम से, पशुधन के माध्यम से उसकी स्थिति मजबूत होती है। तो हमने गोपाल क्रेडिट कार्ड भी देने का काम किया है। काली भीलबाई मेधावी छात्र स्कूटी, देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण, ये भी प्रोत्साहन राशि की योजना है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध भी दिया जा रहा है, जिससे कि हमारे बच्चे मजबूत हों, स्वस्थ हों, मस्त हों। ये भी हम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप सभी से, आया तो मैं शिविर में, लेकिन मेरे को मालूम पड़ा कि काफ़ी बड़ी संख्या में आप सभी लोग इस शिविर में आए हुए। मेरा आपसे इतना आग्रह मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि हम भी इस देश के, प्रदेश के नागरिक हैं, नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम सारी योजनाओं का लाभ हर गरीब व्यक्ति तक उनको पहुंचाने का काम करें, हमारी माता बहनों तक पहुंचाने का काम करें, जिससे कि वो हमारे सभी लोग उसका लाभ लेते हुए वो आगे बढ़ सकें। ये भी काम करना है। आप सभी ने देखा है लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र के लिए कितना काम कर रहे हैं। 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का जहां आगमन हो रहा है, आपके यहाँ बांसवाड़ा में आ रहे हैं, आज उनकी तैयारी की बैठक भी है। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 25 तारीख को आपको एक एक को आना है, साथ भी लेकर के आना है और उस कार्यक्रम में सबको आकर के मोदी जी का स्वागत भी करना है कि उन्होंने कितने काम बांसवाड़ा के लिए और राजस्थान के लिए लगातार वो कर रहे हैं। मैं अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब लोग जो चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा लगातार हमारी सरकार आपके बीच में रह करके काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद,
हमारे राजस्थान के लिए, हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए लगातार वो किस तरह की योजनाएं ला करके यहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरे, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले, यहाँ की माता बहनों को किस तरह से रोजगार से जोड़ा जाए, हमेशा उनको यही लगा रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस बागड़ क्षेत्र के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है कि हमारा बांसवाड़ा, हमारा डूंगरपुर, हमारा प्रतापगढ़, हमारा सलूमबाग, हमारा उदयपुर के हमारे सभी भाई बहन का जीवन स्तर ऊपर उठे, उनको रोजगार के अवसर मिले और इस तरह से हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर हमारे मानचित्र पर उभर करके आए। पूरी तरह से यहाँ विकास हो, बुनियादी विकास हो, हमारे युवाओं को, हमारी युवतियों को रोजगार मिले। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। आप इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो बांसवाड़ा में कार्यक्रम को संबोधित किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। आभार सभी का जताया जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी 25 तारीख को बांसवाड़ा दौरा है, सभी से आह्वान किया कार्यक्रम में सम्मिलित होने को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा।